कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर आज क्षेत्र के 138 गांवों में बुजुर्ग दंपतियों को आराध्य समझकर जो सम्मान का बीड़ा उठाया है, यह निश्चित रूप से एक पुण्य का कार्य है। युवा पीढ़ी को इस तरह कार्यक्रम से प्रेरणा लेनी चाहिए। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सभी मेहमान का स्वागत करते हुए कहा कि बुजुर्गों को मान सम्मान देना हमारी संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। हमें अपने बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व महत्व सही मायने में तभी सार्थक होगा जब हम अपनी परंपरा को निरंतर निर्वहन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भौतिकवाद के चलते हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है। हमें आने वाली पीढ़ी को त्योहारों की गरिमा बनाए रखने का संदेश देना है। भाजपा विधायक ने दोहराया कि उन्होंने हर वर्ग का सम्मान करने का बीड़ा उठाया है, जो कि क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस कार्य को बखूबी पूरा करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अगर इंसान का निर्माण नहीं हुआ तो सारे विकास बेकार। इसलिए मानव निर्माण के लिए हम नूतन को और पुरातन को मिलकर इस होड़ में लगेंगे। और बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सूरज से जाए तो माता पिता का आशीर्वाद लेके जाएं। जिन घरों में माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, मैं ये समझता हूँ वो घर धन धाने सुख शांति से भरपूर मात्रा रखता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा रखा हुआ उदाहरण है। उसमें हमारे कहने के लायक कोई बात नहीं है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके मामले की संज्ञान लेते हुए परसों ही उस पर डिसीजन किया है। और आगे कल मीटिंग भी है किसानों के साथ में, तो केंद्र सरकार बराबर रूप से इस मामले पर किसानों के साथ बातचीत के माध्यम से इसका हल, जो भी किसानों को समस्याएं हैं उनका हल निकालने के कार्य निरंतर आगे कर रही है। और निश्चित रूप से जल्दी ही समाधान निकलेगा और किसान भाइयों के जो हित में हमारी बीजेपी की सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक अध्यादेश लेकर आए हैं, कानून बनाया है, तो वास्तविक रूप से ये किसानों के भले के लिए है। और लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस प्रायोजित आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है, उसने भी इस मामले में संज्ञान ली और केंद्र सरकार भी इस पर गंभीर है और निश्चित रूप से कोई अच्छा समाधान निकलेगा। तो किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि भी हम धरने के ऊपर बैठे हैं और उनको ना तो उनको वापस घर पहुंच पा रहे हैं वो, और एक तरफ सरकार नहीं मान रही है। देखो, वो किसानों का और हमारे देश के लोगों का अधिकार है, उनको कोई कानून या कोई व्यवस्था उनको पसंद नहीं है तो उसके लिए वो धरना प्रदर्शन कर उसका प्रतिरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। उनको अधिकार है और उनके अधिकार का सम्मान है, और उनके सम्मान के साथ में ही तो इतना सब हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से कई वार्तालाप एक सरकार के साथ हुई है। और आज इस मामले के अंदर जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी आया है, तो कुछ समाधान के लिए जिनके कुछ शंका है उन शंका का निवारण हो और जल्दी से जल्दी ये समस्या का निवारण हो। दोनों पक्ष ही चाहते हैं, किसान भी चाहते हैं और इधर से सरकार भी चाहती है, तो निश्चित रूप से कोई समाधान और अच्छा विचार निकलेगा। हमारा मकर संक्रांति का ये त्यौहार था, इसमें संस्कारों को जगाने का ये त्यौहार हुआ। और आपने देखा हमारे गाँव में बहुएं अपने सास ससुर को इस दिन जगाने का काम करती हैं। तो आज हमने सामूहिक रूप में 102 साल के दंपत्ति भी थे, 95 साल के दंपत्ति भी थे, 80-85 साल के दंपत्ति भी थे, और इस उम्र में वो दंपत्तियों से लगता था कि चलती फिरती प्रयोगशालाएं ये है। इन्होंने अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाने में किस तरह से नियम संयम जीवन के रखे होंगे। तो आज इस तरह से आज 51 हवनीय कुंड भी हुआ, और इस कुंड के साथ उन्होंने सबने कम से कम भी 300 जोड़े आज यहाँ पे आए थे, और 300 जोड़ों ने इस त्यौहार का आनंद भी लिया और हवन का आनंद भी लिया। और यहाँ प्रवचन भी, क्योंकि महाराज बालकनाथ जी भी यहाँ पे सांसद अलवर के आए हुए थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आए हुए थे, माननीय वीर कुमार जी भी आए हुए थे, तो सभी ने
एक से एक प्रवचन, मैं तो कहता हूँ कि यही भगवा पहन लेते तो और अच्छा रहता। तो सबने आज प्रवचन दिया है, भाषण नहीं दिया। और जो दिशा समाज को चाहिए उस दिशा पे सब बोले हैं, काबिल तारीफ है। मेरा मकसद आज यही था कि जो समाज में आज गिरावट आ रही है, समाज में आज माँ बाप का सम्मान नहीं है, समाज में हमारे संस्कृति और संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, वो किस तरह से उनको एक बार पुनर्जीवित करें। क्योंकि नूतन और पुरातन का ये संगम आज आपको यहाँ इस महाकुंभ में देखने को मिला है। संस्कारों की जो नई पीढ़ी में जो कमी महसूस कर रहा है समाज, इसका क्या कारण मानते हैं? उसका कारण क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता के पीछे हम सब दौड़ हो रही है, जबकि कहा जाता है तौमेव माता च पिता तौमेव बंधु च सखा तौमेव विद्या धर्मिणम तौमेव, यानी जो धन है वो छठे नंबर पे है। पहले माता पिता उसमें है, और उसके बाद भाई और सखा है, उसके बाद विद्या है, और उसके बाद छठा जो है वो धन का है। लेकिन आज लोगों ने छठे को पहले स्थान पर ले जाने के चक्कर में आज मर्यादाएं भी खराब हो रही हैं, परिवार भी बिछड़ रहे हैं, और समाज में जो चाहिए, जो समाज बनना चाहिए उस दिशा में नहीं बन रहा। एक ये अपना छोटा सा प्रयास था, इसमें सब लोगों ने आनंद भी लिया, और मुझे लगता है कि आज लोग खुश होकर गए हैं। तो जो आज यहाँ का आचरण हवन के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, और नूतन और पुरातन यानी यंग बालक भी थे और उम्र दराज जोड़ा भी था, तो उनसे सबने एक दूसरे का संस्कार लिए होंगे, और जो पुरानी हमारी परंपरा हो पुनः जीवित हो, इसके लिए हमने ये प्रयास किया। धन्यवाद। उसमें हमारे कहने के लायक कोई बात नहीं है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके मामले की संज्ञान लेते हुए परसों ही उस पर डिसीजन किया है, और आगे कल मीटिंग भी है किसानों के साथ में। तो केंद्र सरकार बराबर रूप से इस मामले पर किसानों के साथ बातचीत के माध्यम से इसका हल, जो भी किसानों को समस्याएं हैं उनका हल निकालने के कार्य निरंतर आगे कर रही है, और निश्चित रूप से जल्दी ही समाधान निकलेगा। और किसान भाइयों के जो हित में हमारी बीजेपी की सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक अध्यादेश लेकर आए हैं, कानून बनाया है, तो वास्तविक रूप से ये किसानों के भले के लिए है। और लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस प्रायोजित आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है, उसने भी इस मामले में संज्ञान ली, और केंद्र सरकार भी इस पर गंभीर है, और निश्चित रूप से कोई अच्छा समाधान निकलेगा। तो किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि भी हम धरने के ऊपर बैठे हैं, और उनको ना तो उनको वापस घर पहुंच पा रहे हैं वो, और एक तरफ सरकार नहीं मान रही है। देखो, वो किसानों का और हमारे देश के लोगों का अधिकार है, उनको कोई कानून या कोई व्यवस्था उनको पसंद नहीं है तो उसके लिए वो धरना प्रदर्शन कर उसका प्रतिरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। उनको अधिकार है और उनके अधिकार का सम्मान है, और उनके सम्मान के साथ में ही तो इतना सब हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से कई वार्तालाप सरकार के साथ हुई है, और आज इस मामले के अंदर जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी आया है, तो कुछ समाधान के लिए जिनके कुछ शंका है उन शंका का निवारण हो, और जल्दी से जल्दी ये समस्या का निवारण हो। दोनों पक्ष ही चाहते हैं, किसान भी चाहते हैं और इधर से सरकार भी चाहती है, तो निश्चित रूप से कोई समाधान और अच्छा विचार निकलेगा।